टेकारी विधानसभा क्षेत्र में 3 बार से जमे सीटिंग विधायक डॉक्टर अनिल कुमार को अप्रत्याशित शिकस्त देने के बाद महागठबंधन के नवनिर्वाचित विधायक अजय कुमार दांगी के समर्थक और क्षेत्र की जनता जश्न में डूबी हुई है। इस ऐतिहासिक जीत के बाद विधायक समर्थक कुरुवामा पंचायत के पूर्व मुखिया चुन्नू पासवान ने एक विस्फोटक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने न केवल टेकारी के दशकों पुरानी विकास शून्यता को उजागर किया है, बल्कि आगामी पंचायत चुनाव के लिए भी एक बड़ा उखाड़ फेंकने का संकल्प जाहिर किया है। पूर्व मुखिया चुन्नू पासवान ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि टेकारी विधानसभा क्षेत्र बीते कई वर्षों से विकास से कोसों दूर था। एक ही प्रतिनिधि के लगातार 3 बार चुने जाने के बावजूद जनता को केवल आश्वासन मिले, धरातल पर कोई ठोस काम नहीं हुआ। इस बार टेकारी की जनता ने अपनी समझदारी का परिचय दिया है। उन्होंने ऐसे जुझारू और संघर्षशील प्रतिनिधि अजय कुमार दांगी को चुना, जो केवल हवा में बात नहीं करेंगे, बल्कि विकास को सीधे धरातल पर उतारने का कार्य करेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह जीत किसी व्यक्ति विशेष की नहीं, बल्कि क्षेत्र के हर उस नागरिक की है जो मूलभूत सुविधाओं को जैसे सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की कमी से जूझ रहा था। यह जनादेश साफ संकेत है कि टेकारी अब पुराने ढर्रे की राजनीति को स्वीकार नहीं करेगा। विधानसभा चुनाव के बाद अब सबकी निगाहें आगामी मुखिया और पंचायत चुनाव पर टिकी है। इस विषय पर चुन्नू पासवान ने अपनी बात को और तीखा करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद मुखिया चुनाव का बिगुल बजेगा और उसमें भी जनता ऐसे प्रतिनिधियों को सबक सिखाएगी जिन्होंने अपने पैकेट भरने का काम किया है, जिन्होंने सरकारी योजनाओं को अपने निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया है और धरातल पर कोई भी योजना उतारने का कार्य नहीं किया। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि इस बार जनता ने मन बना लिया है। जैसे उन्होंने सेटिंग विधायक का किला उखाड़ा, वैसे ही भ्रष्ट मुखियाओं को भी लोग इस बार उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। चुन्नू पासवान ने अपने पूर्व पंचायत कुरुवामा का उदाहरण देते हुए कहा कि मेरे कार्यकाल में कुरुवामा पंचायत में जो विकास की गति थी, जनता उसकी कमी को आज भी काफी महसूस कर रही है। चाहे वह सड़क निर्माण हो, बिजली की व्यवस्था हो या सरकारी योजनाओं की अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना हो, मेरे रीजन में हुए विकास को जनता भूली नहीं है। उन्होंने कहा कि टेकारी की जनता ने परिवर्तन की लहर शुरू कर दी है और यह लहर अब गांव-गांव तक पहुंचेगी, जहां भ्रष्ट और अकर्मणीय प्रतिनिधियों को हटाकर जनहितैषी और सक्रिय लोगों को मौका दिया जाएगा। अजय कुमार दांगी की जीत ने टेकारी की राजनीति में एक नए युग का सूत्रपात किया है, जहां विकास की सर्वोपरि होगा। यहाँ से किला को कवाड़े हैं, उसके बाद आरजेडी प्रत्याशी यहाँ से विजयी हुए हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे उनके लिए आप? सबसे पहले तो उनका विजय का शुभ कामना देना चाहेंगे। उसके साथ उनको साथ आप सारी मीडिया भाई का भी हमारे ओर से तहे दिल से शुक्रिया अदा कि आज हम आप लोग से मुलाकात हुआ और कुछ अपना बातें रख पा रहे हैं। तो ये कैसे संभव हुआ, क्या मेहनत किए थे, कितना लगा? पूरा घर घर जाकर पूरा मेहनत करने पड़ा, बहुत कठिन प्रयास से विजय मिला है और बहुत देख ही रहे हैं कि करीब करीब 2000 कुछ वोटों से हम लोग का विजय हुआ है और इसमें कोई कहे के जोग नहीं है कि मेहनत तो अपार लगा है। क्या लगता है वो जब विजयी हुए हैं तो फिर से ये 5 साल ये सत्ता में रह करके जनता के लिए, हक के लिए लड़ेंगे या फिर वही अनिल कुमार बन जाएंगे? ना, हम लोग एकदम पूरा इनका पर निगरानी दिए हुए हैं और सारा हम लोग एग्री करवा लिए थे कि हम देखिए भाई, हम लोग जो स्थिति से मारे हुए हैं वो स्थिति नहीं आना चाहिए, इसलिए आपका हम लोग इस बार अपार शक्ति से बनाने का काम कर रहे हैं और खड़े जिस तरह से हम लोग आपको कड़े मेहनत और अच्छी से लगन से बना रहे हैं, उसी मेहनत और लगन से आपका कोष टिकारी का विकास करना है। क्या क्या कमियां हैं जो उनसे आग्रह करेंगे कि भाई ये काम तो पूरा होना चाहिए टेकारी के लिए खास करके? सबसे पहले तो कमी है कि जो गरीब से गरीब है उस जगह पे विकास नहीं हुआ है। सबसे पहले हम लोग गरीब के टोले मोहल्ले में हम लोग फिर से निरीक्षण किए हैं और चुनाव के वक्त भी हम लोग गए हैं तो उसका चिन्हित किए हैं जगह पे। सबसे पहले वहीं से हम लोग कार्य कराने का काम करेंगे। आप भी पंचायत का प्रतिनिधि रहे हैं, अभी वर्तमान में आपके पंचायत को जो मुखिया है और आपके अंतराल में
क्या लगता है अभी तक के विकास के नाम पर? विकास के नाम पे हमारे ओर से 4 माह विकास पंचायत में नहीं है। सिर्फ विकास हो वो किया है तो सिर्फ अपना गली और टोले या मोहल्ले में ही हुआ है, और जहाँ नहीं होना चाहिए था वहाँ हुआ है, और जहाँ होना चाहिए था वहाँ अभी जम के तो पड़ा हुआ है। तो ये विरोधी प्रतिनिधि होने के चलते कह रहे हैं या हकीकत? ना ऐसा कुछ है नहीं है। आप जाकर पंचायत में निरीक्षण भी कर सकते हैं, जगह भी देख सकते हैं। आपके द्वारा क्या कार्य करवाया गया? हमारे द्वारा हमारे पंचायत में सबसे बड़ा जो नल जल के काम हुआ था, आज उसी नल जल की वजह से लोगों के पीने के पानी का सुविधा बहुत अच्छी तरह से हुआ है। उसको साथ नली और गली का जो भी कुरवा पंचायत में लंबा काम लोग रहा है वो मेरा ही किया हुआ है। आने वाला 2026 जी मुखिया के लिए भी चुनौती बनेगा जी। क्या तैयारी चल रहा है और क्या कुछ? तैयारी हम लोग एकदम व्यक्ति से मिलने का काम बहुत 5 साल पहले से, जब से ही हम आ रहे थे उसी वक्त से अपना कमी जो था उसका पूरा करने का इस बार काम कर रहे हैं, और व्यक्ति लोगों से और जो विनती कर रहे हैं। क्या लगता है इस बार का चुनाव में क्या माहौल बनेगा आपका? बहुत अपार शक्ति मिले जा रहा है इस बार, बहुत अपार शक्ति लोगों के द्वारा। कैसे ये पूरा करेंगे 5 साल जो पीछे चला गया वो जनता के बीच में? इस पूरा हम लोग करेंगे, हर पंचायत वाला से हो जाएगा, विधायक जी वाला से हो जाएगा, हमारे एमपी साहब के सारे जगह जहाँ ज्यादा है सबसे विकास करवाएंगे हैंडल ला के। क्या संदेश देंगे तमाम जनता को चुनाव और जो प्रतिनिधि अभी चुनते हैं उनके लिए बहुत बधाई, और उनका आग्रह हम लोग करेंगे। हम लोग उनका जब राय मशवरा होगा, बैठकर बात विचार होगा, उनको कार्य करने के लिए, विकास करने के लिए हम लोग कड़ी से कड़ी उनको प्रति मेहनत करेंगे। पूरा परिचय देंगे। मेरा नाम चुन्नू पासवान, ग्राम पंचायत कुरमामा, पूर्व मुखिया।